नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए जो है ऑनलाइन यानी कि फॉर्म जो है अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी 4100 प्लस आपका वैकेंसी आया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। मतलब ये बिहार पुलिस से भी अच्छा जॉब भी है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है अभी उड़ान बैच की शुरुआत किया जा रहा है। उड़ान बैच की शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है और आज जो हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं, खान सर का जो न्यू बुक आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, उसका हम लोग क्लास करेंगे। ये 8वां क्लास है, याद रखेंगे। इससे पहले इसका 1 से लेकर के 7 तक क्लास दोस्तों हो चुका है। हम अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तब जाके प्लेलिस्ट में भी देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है उड़ान बैच में आपको मिल जाता है। तो आज ही दोस्तों उड़ान बैच भी अपना ले लेंगे, जो उड़ान बैच नहीं लिया है। उड़ान बैच का ऑफर भी दोस्तों जो है अब 6 तक बढ़ा दिया गया है, तो अब जल्दी करके अपना जो है उड़ान बैच ले लेंगे। ठीक है, और ये वीडियो को, ये क्लास को आप अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, तभी जाके पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना है और कैसा रहा क्लास, ये हमें जरूर बताएंगे कॉमेंट करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। मतलब रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि सबसे भारी ग्रह अगर आपसे पूछे, सबसे भारी या सबसे बड़ा ग्रह दे, ये दोनों जो होता है बृहस्पति होता है। शुक्र ग्रह को दोस्तों जो है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी के बहन, ये सभी कहा जाता है। उसके बाद जो है बुध दोस्तों याद रखना, ये सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है और ये जो है याद रखना ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इन सभी पॉइंट का आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा या किस माध्यम से। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए दोस्तों याद रखना है उस पर महाभियोग लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों जो है उच्चतम न्यायालय का अगर कोई मुख्य न्यायाधीश बना है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके उसे हटाया जा सकता है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे है एल नीनो। क्या है एल नीनो, जो है शब्द किससे जुड़ा हुआ ये बताइए। तो एल नीनो यहाँ पे शब्द जो है ये याद रखना है 3 का, ये स्पेनिश शब्द है। कौन सा शब्द है, स्पेनिश शब्द है, याद रखेंगे एल नीनो। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक समुद्री जो है मतलब हवा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है, ये बताइए। देखिए किसान जब भी 3 फसल मन के उगाया जाता है, 4-4 महीना पे करके आपको 3 फसल जो है उगाया जाता है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका मेन कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, 5 का राइट आंसर बताइए। तो न्यूनतम आयु जगह ये 35 वर्ष, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर ये सी जो है राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 58 के जो है अनुच्छेद 58 के 1 के तहत ये प्रावधान न्यूनतम आयु को किया गया है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है कि के सिवान अध्यक्ष थे किसके, ये बताना है। के सियान दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है, के जो सिवान जो है ये अध्यक्ष थे किसके, ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये दोस्तों पहले जो थे ये इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी ए यानी कि बी होता, लेकिन वर्तमान में इसरो का जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष जो है ये वी नारायण है। कौन है, वी नारायण है। तो ये यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर जो है बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते क्या है, भारत की जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, ये बताइए। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या होगा, 7 का राइट आंसर ये प्रतिभा पाटिल। यानी पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल, और दूसरी जो बनी है वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र सेतु जो है किस नदी पर स्थित है, ये बताइए। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है, 8 का राइट आंसर बताइए। तो ये 8 का हो जाएगा गंगा नदी पे है। कौन सी नदी पे, गंगा नदी पे। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, गंगा नदी यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या यहाँ पे है, दिया है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दोस्तों जो है इतना है
और विकर्ण की लंबाई दोनों दिया है, भुजा मांगा जा रहा है। अगर भुजा यहाँ से आप निकालेंगे, इसका जो भुजा निकलेगा कैसे, तो यहाँ पर अगर ये हो गया आपको जो है समचतुर्भुज अगर, ठीक है, तो ये विकर्ण हो गया इसका। ये कह रहा है कि एगो 6 है, एगो 8 है, तो इधर 3 और इधर 3, इधर 4, इधर 4 है ना। एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे जो जगह तो आपको ये कर्ण हो गया सबसे बड़ी भुजा, तो 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा। कितना हो गया, रूट 25 में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि एक कर्ण वाला, यानी कि जो है लगाएं हम यहाँ पे फॉर्मूला, जो कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वो फार्मूला, तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये 5 निकलेगा। आंसर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है कि रेखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, रेखिक संवेग के बदलने की दर को जो कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, 10 का राइट आंसर, तो ये बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बल ही कहते हैं। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, बल कहते हैं, याद रखना, ठीक है। P बराबर एक फार्मूला भी होता है आपको, संवेग बराबर P बराबर mv होता है, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की जो है क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एल गुना बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 12 का राइट आंसर बताइए। कौन यहाँ पे जो है कह रहा है कि युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 12 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा, विद्युत मोटर। मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को तो समझे यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, ये बताइए। इसमें से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, ये बताइए। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये प्रमेय हो जाएगा। क्या होगा, प्रमेय। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, घनानंद की रचना किस भाषा में होती थी, ये बताइए। माने कि घनानंद की रचना जो है किस भाषा में होती थी। 14 का करेक्ट आंसर यहाँ से, तो ये हो जाएगा वज्र भाषा में। कौन सी भाषा में, वज्र भाषा में, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। घनानंद जो है एक रीति काल की जो है कवि है, ये भी ध्यान रखना। इनके प्रमुख रचना में देखेंगे तो जैसे वियोग बेला, इश्क लता, यमुना जल, प्रति प्रवास, ये सभी के रचनाकार कौन है, तो घनानंद है, याद रखना। फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट जो है यहाँ पे आंसर, चूजिंग द ऑप्शन, ठीक है। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही डैश, तो राइट आंसर 15 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा हैड कम। आंसर जो है बी आपका राइट आंसर होगा, ये हैड कम यहाँ से आपको याद रखना। आंसर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है, ये बताइए। उन्होंने जो कच्चा माल है या हाथ में जो मुद्रा होता है उसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्यशील पूंजी। क्या कहते हैं, इन्हीं के द्वारा कार्य करते हैं, इसलिए कार्यशील पूंजी के नाम से इसको जानते हैं। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। चल अगले क्वेश्चन पाएंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये 8 सितंबर यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाइए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये चार्ल्स डार्विन। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चार्ल्स डार्विन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का भी सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, ये भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है, ये बताइए। तो मोटेरा दोस्तों ये कहाँ है, तो साबरमती अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। और इसका नाम जो भी बदल करके रखा गया है, तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों किया गया है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहाँ से आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है। इसे जो कहते क्या कहते हैं, इसे लू कहते हैं। खास करके भारत और पाकिस्तान में दोस्तों ये चलती है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादक साधन क्या है, ये बताइए। यानी उपलब्ध दोस्तों उत्पादक जो मन प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध है वो क्या है, तो श्रम है दोस्तों, यहाँ पे मजदूर। आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि का विशेषण शब्द बताइए क्या होता है। अग्नि का जो विशेषण शब्द हो जाएगा क्या होगा, तो ये अग्नेय हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा, ये अग्नेय यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो देश की जो है प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा वीएस रामा देवी।
क्या होगा ये वीएस रामा देवी, यानी आंसर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे साम्यवाद। क्या है साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था ये बताइए। यानी साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था, यानी आंसर जो है ये सी आपका राइट आंसर होगा, रूस यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है मैथ का यहाँ पे सवाल है, कैसे बनाएंगे, इसको क्या करना है स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1/x², ये दोनों का स्क्वायर किए हैं। ठीक है, इसका भी स्क्वायर किए हैं तो हो जाएगा प्लस यहाँ से 2 × x × 1/x और बराबर 2 दूना 4 है ना। ये x कट गया, ये 2 इधर जाएगा घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचा, और इधर आपको x² प्लस 1/x² बराबर कितना निकला 2, यही मांगा रहा था। आंसर क्या हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या है बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली की जाने वाली ब्याज की दर जो होती है कौन सी होती है। ब्याज की दर दोस्तों यहाँ पे कौन सी होगी, 26 का राइट आंसर बताइए। तो 26 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, बहुत अधिक। क्या हो जाएगा ये बहुत अधिक, यानी आंसर जो है डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहुत अधिक यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, जल के अणुओं की गति जब दोस्तों चयनात्मक जो है परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है ये बताइए। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते याद रखना परासरण। क्या कहते हैं परासरण, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, परासरण यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली पड़ जाती या काली हो जाती, क्यों, इसका रीजन क्या है। आप जानते होंगे जब सिल्वर के यानी चांदी को अगर दोस्तों हवा में छोड़ दीजिएगा कुछ दिन तक तो फिर वो काला रंग का हो जाएगा। ठीक है, इसका मेन रीजन होने का कारण है ये आपको सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है, ये परत उस पर जम जाती है। ठीक है, अगला है हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है। हिरोशिमा कविता के रचनाकार, और मैंने कई बार आपको समझाया है कि जहां भी पुस्तक आपको मिले कॉपी में लिख लेना है, और एक पुस्तक आप 10 टकिया 20 टकिया कॉपी लेके बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। 10 टकिया कॉपी में भी अगर बनाएंगे तो ये पूरा पुस्तक आपको उसमें लिखना है, ओनली पुस्तक, ताकि एग्जाम के टाइम में उसको एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि पुस्तक बहुत सारा है, कहाँ से कब कौन क्वेश्चन पूछ देगा पता नहीं चलता। इसीलिए एक अभी से लिखना है, जहाँ भी मिले, चाहे सेट प्रैक्टिस में मिले, प्रीवियस ईयर में मिले, क्लास में हम करवाएंगे, एप्लीकेशन पे जो होगा वो सब आपको लिखना है और ये याद रखना है। ठीक है, आपको जो है क्लास यानी कि जब एग्जाम का समय आएगा तो उस समय में आपको रटना है। हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है, 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद जो है आपको वत्स्यान अज्ञेय। आंसर ये डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो निहित होती है किसमें निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है, 30 का राइट आंसर बताइए। तो ये 30 का जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा तो ये होगा जनता में। किसमें होती है, जनता में, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है ये बताइए। मयूरभंज खान जो है ये किसके लिए जाना जाता है, 31 का करेक्ट आंसर बताइए। सबसे पहले ये आपको कहाँ पे है, उड़ीसा में, कई बार आपको बताए हैं कहाँ है ये, उड़ीसा में, और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए ये प्रसिद्ध है, सॉरी कोयला के लिए नहीं, लौह अयस्क के लिए। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए आपको ये प्रसिद्ध है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, मयूरभंज जो है ये लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी ये बताइए। बस्तर आंदोलन जो हुआ था इसमें प्रमुख भूमिका किसका था ये बताना है। तो 32 का राइट आंसर ये गुंडाधुर का हो जाएगा। क्या होगा, गुंडाधुर। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, गुंडाधुर यहाँ से आपको याद रखना है। दिया यहाँ पे है, प्रत्येक परी में संख्या होती है एक क्या। प्रत्येक परी में संख्या जो होती है एक क्या होती है ये बताइए। एक होती है एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, 33 का डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है ये बताइए। श्वेत क्रांति जो है निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से है, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा दूध से। किससे हो जाएगा दोस्तों, ये आपका दूध से हो जाएगा, याद रखना श्वेत क्रांति। यहीं से आपको जो है याद रखना, ऑपरेशन जो है आपको श्वेत क्रांति की भी शुरुआत होता है आपको 1970 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे ये बताइए। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत के जो है क्याग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो क्याग लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है।
इनकी नियुक्ति जानबे करते होंगे आप लोग कि 148 अनुच्छेद के तहत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? ये बताइए। हिंद चीन पहुंचने वाला पहले व्यापारी का नाम बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कौन? तो ये आपका होगा पुर्तगाली। आंसर ये आपका राइट आंसर होगा, पुर्तगाली। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव दोस्तों जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये बताइए। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, तो याद रखना ये कहाँ पड़ेगा? तो आपको हो जाएगा मेघालय में। मेघालय में भी दोस्तों याद रखना जो पूर्वी खासी हिल्स में आपको ये स्थित है गांव है, उसका नाम है मोलिनोंग। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। दिया है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी दोस्तों मिलती है कहाँ पर? तो ये देव प्रयाग में, और यहीं से क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है? दिया है कि एक धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का जो है 25/16 गुना हो जाता है। तो कह रहे ब्याज की दर कितना होगा? 25/16 गुना हो जाता है, मतलब इतना से अगर गुना करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि पी हो जाएगा ये 16। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा ये 25, है कि नहीं? अब यहाँ से नहीं निकल जाएगा, यहाँ से आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। समय दे ही दिया है तो आप जो है ये फॉर्मूला लगा लीजिए। ए बराबर क्या होता है? P × 1 + R/100 और पावर टी। तो देखिए ए दिया है, पी दिया है, टी दिया है, आर निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 40 का, तो ये बी हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु दोस्तों जो है कैसी है? भारत की जलवायु जो है कैसी है ये बताना है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपका होगा सी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय ये मानसूनी। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, ये उसका स्रवण जो है किसके द्वारा किया जाता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अग्नाशय। यहाँ से आपको याद रखना है। बर्फ दिया यहाँ पे है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है? 43 का राइट आंसर बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा ये होगा आपको बर्फ का घना पानी से कम होता है, यानी घनत्व होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होने के कारण क्या होता है? तो बर्फ ऊपर रह जाता है और पानी पर ये तैरने लगता है। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है क्या? वस्तुओं और सेवाओं के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। देखिए भूमि चाहिए, श्रम चाहिए और भौतिक पूंजी चाहिए आपके पास, तभी जाके आप जो है उत्पादन कर सकते हैं। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और याद रखेंगे ये खान सर के द्वारा निकाला गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका सेट नंबर इसमें जो है 8 है। इससे पहले आपको 1 से लेकर 7 तक हम करवा दिए हैं, तो अगर आपका छूट गया है तो आप जाके कर लीजिएगा, ठीक है। ये अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, कौन इसमें से उप प्रधानमंत्री भारत के नहीं रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपको HN बहुगुणा, ठीक। बाकी देवीलाल अडवाणी, उसके बाद यहाँ पे कौन है? तो मोरारजी देसाई, ये सब रहे हैं, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो ये वुलर झील हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर दोस्तों ये पाया जाता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी तक जो ये बैच नहीं लिए हैं तो आपके लिए एक और मौका यहाँ पे अब दिया जा रहा है। अभी से ही दोस्तों आप लोगों का जो है छठ का दोस्तों यहाँ पे जो है ऑफर आपको आ गया है, यानी ये ऑफर दिवाली का था, इसको अब बढ़ा करके छठ तक किया जा रहा है, ठीक है। ये जो है छठ तक आप लोगों को किया जा रहा है। तो जो भी अभी तक बैच नहीं ले पाए थे तो ये अपना बैच लेके निश्चिंत हो जाइए, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बैच नहीं सिलेक्शन है। अगर इस बैच को अच्छे से फॉलो करेंगे तो 110% यहाँ से आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है। तो आज ही इस बैच को अपना परचेस कर लीजिएगा, और ये छठ तक आपका जो है ऑफर है तो अपना परचेस कर लीजिएगा। ये उड़ान बैच है बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल भर्ती के लिए, और जो दोस्तों आपको आया हुआ वैकेंसी यानी कि आने वाला वैकेंसी है 22,000 प्लस वैकेंसी आपको जो बिहार पुलिस के लिए, उसके लिए भी
ये आपका फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब होता है पूरा गहराई से थ्योरी पढ़ा के फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना, फिर टेस्ट लेना, प्रीवियस ईयर को एक बेहतरीन तरीका से पढ़ाना। ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी बहुत ही सस्ता में आपको 149 रुपये में दोस्तों आपका हो जाएगा। और याद रखना ये ऑफर अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि छठ के बाद आपको कोई फेस्टिवल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अपना क्लास न छूटे, आप जो है ये ऑफर को जो है ले लेंगे, ऑफर का लाभ उठाएंगे और ये बैच अपना ले लेंगे। एप्लीकेशन पे ये बैच आपका चलता है। एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो इस नंबर पे आप जो है मैसेज करेंगे तो इधर से आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसमें 25 ऑनलाइन टेस्ट भी आपको फ्री में मिलने वाला है। इस ऑफर में अगर आप ले लेते हैं तो 25 टेस्ट आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ही अपना जो है इस बैच को एनरोल कर लेंगे, खरीद लेंगे और अपना तैयारी को मजबूती देंगे। 100% सफलता यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे जो है हमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे है, प्रतिध्वनि दोस्तों जो है सुनाई देती है कब? प्रतिध्वनि दोस्तों कह रहा है कि सुनाई देती है किसके कारण? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या होता है, परावर्तन सतह होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ से जो 47 का राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। ठीक है, परावर्तन के कारण मतलब किसी चीज से टकराएगा तब हम तक ध्वनि पहुंचने का काम करेगा। ठीक है, आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताइए। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 48 का, तो ये आपका युधि प्लस स्थिर हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कालिंदी। कालिंदी कुल कंदम का जो है कंदम की डारन में रेखांकित जो यहाँ पे कादंकी, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है यमुना। कालिंदी नदी को या कालिंदी को यमुना नदी या कालिंदी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति। बुलाता कौन है ये? तो बुलाता है ये राष्ट्रपति। कितने अनुच्छेद के तहत ये बैठक बुलाते हैं? 108 अनुच्छेद के तहत। और इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? तो लोकसभा के अध्यक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा। ये बी आपको अच्छे से दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ते क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है शब्द सुमेलित नहीं है? किस विकल्प में शब्द जो है सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा उन्मुख और सम्मुख, ये आपका विलोम सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है, सैट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है किस में? सैट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सैट्रिक अम्ल नींबू में हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुक्त अम्ल के रूप में कह रहा है ये, इसीलिए नींबू यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो है नींबू में टार्ट्रिक अम्ल जो है आपको किस में होता है? तो आपको जो है इमली में होता है। सिरका जो होता है आपको, सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है ना। सेब में तो मेलिक अम्ल होता है। आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? ऋण का जो दोस्तों स्रोत होता है औपचारिक ऋण का, उसके जो कार्यप्रणाली होता है उसका पर्यवेक्षण कौन करता है? तो 53 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर दोस्तों डी होगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से भारी मशीन के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, ये बताइए। तो स्नेहक जो हो जाएगा 54 का यहाँ से राइट आंसर, तो ये आपका सी होगा, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ग्रेफाइट। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी रिटर्न होम डैश ओपन द डोर। राइट आंसर क्या होगा? 55 का, तो 55 का यहाँ से करेक्ट आंसर होगा एंड हो जाएगा ओपन द डोर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो सबसे जो लंबा भाग होता है आहार नाल का कौन सा होता है? तो ये होता है क्षुद्रांत्र। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्षुद्रांत। याद रखना, लगभग इसकी लंबाई 6 से 7 दोस्तों जो है मीटर होता है, 6 से 7 मीटर होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु शब्द का जो है बहुवचन रूप क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा वस्तुएं। आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मधुबनी जो है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? ये क्लियर है अपना प्यारा बिहार। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो मैंने सबका बताया हुआ है, तो उत्तरी का आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तरी का यहाँ से जो 59 का राइट आंसर होगा हिमाद्री। ठीक है, इसे जो है बाह्य हिमालय नहीं हिमाद्री हो जाएगा, याद रखना। और सबसे नवीनतम होता है शिवालिक, जिसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो।
ठीक है, वो टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। रविदास को दीक्षा किसने दिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 60 का ये आपका सी होगा, द पंडित ऑफ काशी। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक द साउंड कम डैश द रूम। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, फ्रॉम द रूम। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पाएंगे किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका होगा जादव पियांग। क्या होगा, जादव पियांग। ये क्वेश्चन भी लिख लेंगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ग्रहों की गति का संचालन जो होता है किसके द्वारा, किस नियम के द्वारा। तो ये जो हो जाएगा आपका केपलर के नियम। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, केपलर के नियम। दोस्तों यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यानी कि ऑफ द करेक्ट मीनिंग चुनने के लिए गिवन द ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग लॉ। ठीक है, यहाँ पे दिया है विली कॉस। इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा 64 का दोस्तों बी हो जाएगा, एग्रेसिव। आंसर बी हो जाएगा। दो अस्थियां जो आपस में एक दूसरे से जुड़ती है इसे क्या कहते हैं। तो दो अस्थि जो जुड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगामेंट। या लिगामेंट का दोस्तों जो दूसरा नाम होता है स्नायु होता है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। मतलब लिगामेंट का हिंदी नाम है स्नायु। आंसर डी आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। प्रति 1000 पुरुष पे यहाँ पे कह रहा है महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं लिंगानुपात। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो याद रखना है केरल का है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के समूह के जो है सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। आंसर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, यदि दो जो है कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण जो होगा वो क्या होगा। यानी कि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा ये बताना है। तो ये जो हो जाएगा आपका यहाँ से न्यूनतम कोण हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये न्यूनतम कोण यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक क्या है। तो कई बार आपको पढ़ाए हैं, पहला जो खोजा गया जीवाणु एंटीबायोटिक वो आपका नाम है पेनिसिलिन। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो इसमें जो अर्धचालक का यूज होता है जिसका नाम है याद रखना सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ साथ जर्मेनियम भी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूली एक रूपांतरित है दोस्तों किसका, ये बताइए। मूली दोस्तों जो एक रूपांतरित हो जाएगा किसका, तो याद रखना ये मूल का हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा। खाली जगह में चुनना है, ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे। ही एंड आई जो है डैश प्लेइंग यस्टरडे, राइट आंसर क्या होगा, वेयर। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा, वेयर प्लेइंग इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे भारत में डैश है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सा, बहुदलीय व्यवस्था। आंसर जो है सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे दिया है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, द बुक वाज रीड बाय हर। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, सी रीड द बुक। सी रीड द बुक, आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, एक वृक्ष की हत्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बोला है आप लोगों को कि जितने भी आपको रचना मिले, लेखक मिले, बुक मिले, उन सभी को आपको एक बुक में लिखना, एक जगह पे, एक कॉपी में लिखना, एक जगह पे। ठीक है, तो एक वृक्ष की हत्या जो है कविता के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा कुमार नारायण। क्या हो जाएगा, कुमार नारायण। यानी आंसर जो है ये डी आपका राइट आंसर होगा। कुमार नारायण की एक कविता है, याद रखेंगे। किस समूह में सभी शब्द जो है रात के पर्यायवाची है। रात शब्द के पर्यायवाची जो है ये रात्रि, रजनी और निशा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे 1907 में रतन टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था, ये बताइए। सॉरी, रतन टाटा नहीं, जमशेद जी टाटा। ठीक है, जमशेद जी टाटा के द्वारा ही टिस्को की स्थापना किया गया था 1907 में। कहाँ पर, तो ये साक्षी नामक स्थान दोस्तों बिहार में, उस समय बिहार ही था लेकिन अभी वर्तमान में साक्षी जो है पड़ता है झारखंड में। ठीक है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष जो है
में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये हो जाएगा आपको बिहार। क्या होगा? ये बिहार। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये अपना बिहार यहाँ से याद रखना। कितना है अगर पूछे तो याद रखना है 1106 है, मतलब कि 1 किलोमीटर में इतना आदमी बसा हुआ है बिहार में। कितना धन कर है कि 2 वर्ष में 12% ब्याज की दर से इतना जो है हो जाएगा यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो। क्लियर यहाँ पे है। इसको तो आप ऑप्शन पे भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पे भी बना सकते हैं। 79 राइट आंसर इसको बनाएंगे आप लोग, ये 2000 का आप निकालेंगे, निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है क्या? ये बताइए। वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है 80 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। ये CO2 और जल, क्या हो जाएगा? CO2 और जल। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ये बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है किस शहर में है? 81 का राइट आंसर ये हेग में हो जाएगा। क्या होगा? द हेग। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। द हेग यहाँ से आपको याद रखना है। 1945 में इसका स्थापना किया गया था, ध्यान रखेंगे। दिया यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। भूगोल सीखना जो है कठिन है, भूगोल सीखना जो कठिन है, इसका जो आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो आपका होगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो कितना हो जाएगा? 78%। ऑक्सीजन यहाँ पे 21% होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? ये बताइए। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो ये हो जाएगा अच्छा कार्य का वेतन देना। आंसर ये ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक। द ग्रीक के जो है इन्वेंडर्स इन इंडिया वेयर जो है यहाँ पे फॉलोड बाय डैश। राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा द सेक्स एंड द हॉर्न्स। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जो दोबारा अपने फॉर्म में लौट ना सके, ये होता है आपको रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अगर जो दोबारा लौट सके वो आपका होता है क्या? तो भौतिक परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पे जल का जमना, फिर जल से जल बना सकते हैं, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा 86 का, ये आपका सी हो जाएगा। दूध का खट्टा होना। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है नहीं है? ये बताइए। कौन सा यहाँ पे रबी फसल नहीं है, इसका यहाँ पे बताना है। उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 87 का राइट आंसर याद रखना। ये ज्वार जो है एक रबी फसल में नहीं आता है, ज्वार हो जाएगा। क्योंकि बाजरा, ज्वार, तिल, ग्वार, मक्का आदि खरीफ फसल में आता है। मतलब ज्वार क्या है? खरीफ फसल में। बाकी गेहूं, चना, जौ, सरसों ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आता है, याद रखना। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों याद रखना, इसकी स्थापना 1961 में होता है ब्रिटेन में, ठीक है। इसका मुख्यालय भी लंदन में है। और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन किससे रिलेटेड है? ये हो जाएगा मानव अधिकार संगठन। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ये बताइए। बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? 89 का करेक्ट आंसर बताइए। ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा? ये वल्लभ भाई पटेल, यानी आंसर ये ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जीडीपी का तात्पर्य क्या है? बताइए। जीडीपी का तात्पर्य, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जीडीपी का तात्पर्य क्या हो जाएगा? ये यहाँ से होगा सकल घरेलू उत्पाद, या इंग्लिश में याद रखना ग्रॉस डोमेस्टिक जो है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला यहाँ पे है अल्प बेरोजगारी जो है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या होगा? तो जब लोग दोस्तों क्या होता है? तो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार भी कभी कभी इसको बनाना पड़ता है, याद रखना इसको, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर ए कॉलेज एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये जयपुर हो जाएगा। आंसर ये बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? ये बताइए। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपको कोलकाता में। आंसर ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये बताइए। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये बताना है। 94 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किस घटना ने यहाँ पे राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया?
कौन सी यहाँ पे घटना घटी जिसके कारण वहाँ पे राष्ट्रवाद की जो है एक प्रकार से मतलब कि जन्म लिया। ठीक है, राष्ट्रवाद जो वहाँ पे जन्म लिया। 95 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये फ्रांस की क्रांति यहाँ से आपको याद रखना, जो कि 1789 में हुआ था ना, 1789 यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वादक बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां दोस्तों यहाँ पे जो बजाने वाले व्यक्ति थे वो शहनाई वादन करते थे। क्या करते थे, शहनाई वादन। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये सी आपको याद रखना है। दिया यहाँ पे है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। देश का पहला नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगर दूसरा नागरिक अगर आपसे पूछे कौन होता है तो वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी का यहाँ से क्या होगा, तो ये बताइए कि देश का प्रथम नागरिक, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तीसरा होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन सी संख्या यहाँ पे जो है श्रेणी क्रम में आती है, ये बताना है। कौन सी संख्या यहाँ पे श्रेणी क्रम में आती है, इसको अगर हम लोग करेंगे तो यह सभी क्या है, अभाज्य है। तो इसी प्रकार से आपको आगे भी चुनना है, तो आपको 307 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 10,000 रुपया का जो है 1.5% ब्याज के दर से, यानी कि वर्षों के लिए, 1.5 वर्षों के लिए 10% ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से छमाही दे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे तो पहले आप साल निकाल लीजिएगा। ठीक है, 6 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इस प्रकार से आप जो है क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी पीछे वाला वीडियो में हम बताए थे। आंसर क्या होगा, पीछे वाला यानी क्वेश्चन में ही आंसर ये ए आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था, ये बताना है। ठीक है, तो 100 का जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, तो ये बी होगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना। तो ये था दोस्तों खान सर के द्वारा जो आपको प्रीवियस ईयर मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए अभी निकाला गया है, उसका ये सेट नंबर 8 था, यानी 8वां सेट था। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक हो चुका है। जिसका भी क्लास छूट गया है अब जाके आराम से कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और याद रखना, जो उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो उड़ान बैच में आपको शुरुआत से तैयारी हो गया है, जिसमें आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी है। थ्योरी प्लस MCQ प्लस आपको जो है टेस्ट, ये हर चीज़ का चलेगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे करंट अफेयर हो, हर चीज़ का हम इस तरह से पढ़ाने वाले हैं कि आपको एक तरह से नशा लग जाएगा और आराम से अब एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, तो आज ही दोस्तों उड़ान बैच से अपना जुड़ जाएंगे। उड़ान बैच से जुड़ने के लिए नंबर भी आपको हम दे देते हैं। इस नंबर पर आप जो है कॉल या मैसेज कर लेंगे तो यहाँ से भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग से रिक्वेस्ट है लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, तो चलिए सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।